हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में हमारा जो अभिव्यक्ति माध्यम का 3rd चैप्टर है जो हमने पूरा कर लिया है। आज शुरू कर रहे हैं हम 2nd चैप्टर। 2nd चैप्टर का नाम है हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसकी हमने रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन की परिभाषा लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है तथा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने प्रकार का पत्रकारीय लेखन होगा उतने ही प्रकार के पत्रकार होंगे। सबसे पहले देखिए, पत्रकारीय लेखन होता क्या है। समाचार पत्र अथवा जनसंचार माध्यमों में कार्य करने वाले जो पत्रकार हैं अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक जो है सूचनाएं भेजने के लिए लेखन के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। यानी कि जो ये लेखन प्रक्रिया है लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का, श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने का, दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाने का, तो जो ये तरीके अपनाए जाते हैं सूचनाएं लिखने के, उन्हें जो है क्या कहा जाता है, पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकारीय लेखन के प्रकार कितने प्रकार का होता है। पत्रकारीय लेखन 3 प्रकार का होता है। पहला है पूर्णकालिक लेखन, दूसरा है अंशकालिक लेखन, तीसरा है हमारा स्वतंत्र लेखन। तो जो हमारा सबसे पहले पूर्णकालिक लेखन है, पूर्णकालिक लेखन में क्या है, इस लेखन में जो पत्रकार है वो किसी समाचार संगठन के लिए जो है नियमित रूप से नियमित वेतन प्राप्त करते हुए लिखता है। यानी कि जो एक समाचार संगठन है, जैसे कोई भी हो सकता है, समाचार संगठन के लिए रेगुलर रूप से कार्य करता है, नियमित वेतन प्राप्त करता है, यानी कि उसे जो है क्या कहा जाता है, पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। अंशकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार में क्या होता है, अंशकालिक लेखन, क्योंकि अभी हम लेखन के प्रकार कर रहे हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। जितने प्रकार से लिखना होगा उतने ही प्रकार से पत्रकार होंगे। तो अंशकालिक लेखन में क्या है, वह लेखन जिसमें समाचार पत्रकार जो है किसी भी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर लिखता है। यानी कि एक समाचार संगठन के लिए जो पत्रकार काम कर रहा है उसकी राशि जो है एक निश्चित कर दी जाती है कि अगर आप इतना कार्य करते हैं तो आपके उसको 5,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। तो जो एक निश्चित मानदेय होता है वो पहले ही तय कर लिया जाता है और उसके लेखन के आधार पर उसे वो राशि प्राप्त होती है। स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र लेखन में क्या होता है, वह लेखन जिसमें पत्रकार जो है स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों, संगठनों के लिए जो है वो लेख लिखता है। यानी कि वो किसी एक समाचार संगठन के लिए नहीं बल्कि अलग अलग समाचार पत्रों के लिए वो लिखता है। अब है पत्रकार, पत्रकार वही आपके सेम रहेंगे क्योंकि पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार में जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से नियमित वेतन पर कार्य करता है। अंशकालिक पत्रकार किसी भी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर, और स्वतंत्र लेखन किसी एक समाचार संगठन से न जुड़कर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए भुगतान के आधार पर लेख लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वतंत्र पत्रकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। अच्छे लेखन या आदर्श लेखन आ जाए तब भी आपको यही बातें लिखनी हैं। सबसे पहले है हमारी भाषा जो है वो सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की होनी चाहिए। दूसरा है वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। तीसरा है संयुक्त और मिश्र वाक्यों की अपेक्षा जो है सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। फोर्थ है हमारा सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिनके अर्थ लोगों को आसानी से समझ आ सके। अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, हमें गलत सलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेखन विविधता के लिए जो है सामान्य मुहावरों या लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आदर्श लेखन के लिए जो है सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए। लेखन में जो है कसावट जरूर होना चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने की अपेक्षा
अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को प्रकट करने का ही उद्देश्य होना चाहिए। लेखन को दोबारा पढ़कर उसमें जो अशुद्धियाँ हों उसे दूर कर देना चाहिए। विश्व तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर जो है दृष्टि अवश्य रखनी चाहिए। लेखक में जो है तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। यानी कि जो कुछ आप लिखते हैं उसे धैर्य से और विचार करने से और सोचने समझने की जो क्षमता है वो एक अच्छे लेखन को प्रकट करती है। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाषा सरल सहज होनी चाहिए, आम बोलचाल की होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, सरल वाक्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए, शब्द हमारे सार्थक होने चाहिए, हमें जिन शब्दों की ज़रूरत नहीं है उन शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे विधिवत तरीके से लिखना चाहिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। आदर्श लेखन के लिए जो है सुप्रसिद्ध लेखकों की हमें रचनाएं पढ़ते रहना चाहिए कि उन्होंने अपनी कला से क्या क्या हमारे सामने लिखकर प्रस्तुत किया है। आदर्श लेखन के लिए जो है हमें क्या है, हमारी भावनाओं को, विचारों को, तथ्यों को प्रकट करने का उद्देश्य होना चाहिए और लेखन को जो है बार बार पढ़कर उसकी अशुद्धियाँ जो हैं उन्हें दूर कर देना चाहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? तो ये जब हमने चैप्टर पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया भी था कि समाचार लेखन में जो है 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। 6 ककारों से, या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, 6 ककारों से क्या अभिप्राय है? तो जो 6 ककार है, ककार मतलब क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमारे समाचार लेखन में, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन्हीं जो 6 प्रश्नों का जो है इन्हें ही जो है 6 ककार कहा जाता है। ककार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारे क से ही शुरू होते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर जो है किसी घटना, किसी समस्या, विचार आदि से संबंधित जो खबर मिलती है उन्हीं से ये ककार जो है समाचार लेखन के मूल आधार होते हैं। इसलिए समाचार लेखन में जो है इनका बहुत महत्व है। सबसे पहले है कब। यह समाचार लेखन का आधार होता है। इस ककार के माध्यम से ही जो है किसी घटना तथा समस्या के समय का हमें ज्ञान होता है। जैसे दुर्घटना कब हुई, कोई भी अगर दुर्घटना से संबंधित समाचार है तो हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न आता है कि यह घटना कब घटित हुई, कहाँ, कि कहाँ घटित हुई है, उसका स्थान। तो इसमें भी क्या है, इस ककार को आधार बनाकर समाचार लेखन लिखा जाता है। इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या के स्थान का, क्योंकि कहाँ का मतलब किसी और इशारा कर रहा है, किसी भी स्थान की तरफ। कैसे, इस ककार के द्वारा जो है समाचार का विश्लेषण, वितरण तथा व्याख्या की जाती है। क्या, यह ककार भी जो है समाचार लेखन का आधार माना जाता है। इसके द्वारा जो समाचार की रूपरेखा तैयार की जाती है। क्यों, क्यों में क्या आता है कि इस ककार के द्वारा जो है समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलुओं पर जो है वो प्रकाश डाला जाता है। कौन, इस ककार को आधार बनाकर जो है समाचार लिखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर और समाचार में क्या अंतर है। ये प्रश्न आपको आगे एक बार और डिटेल में आएगा। फीचर से क्या अभिप्राय है, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तभी समझाया था कि फीचर जो है एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ जो है मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। सुव्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग से, सृजनात्मक सोच समझ कर लिखा गया, आत्मनिष्ठ मतलब अपने भावों को वहाँ व्यक्त वो कर रहे हैं और ये मनोरंजन का एक साधन है, उसे जो है फीचर कहा जाता है। फीचर और समाचार में अंतर क्या है। फीचर का मुख्य लक्ष्य क्या है, पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना है। समाचार क्या है, समाचार का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना होता है। फीचर जो है तात्कालिक घटनाओं से, मतलब तुरंत घटी हुई घटनाओं से परिचित नहीं करवाता है। समाचार जो है वो तुरंत घटी हुई घटनाओं से परिचित कराता है। और क्या है, फीचर जो है
कथात्मक शैली में लिखा जाता है, समाचार जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर की जो भाषा है वो सरल है, आकर्षक है, रूपात्मक होती है और मनमोहक होती है। समाचार क्या है, इसकी भाषा सरल और सहज होती है। फीचर में क्या है, इसमें लेखक अपने विचार, भावनाएं तथा दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। समाचार में क्या होता है, पत्रकार अपने विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग होता है, यह कल्पना पर आधारित होता है। समाचारों में जो है फीचर की अपेक्षा अधिक शब्दों का प्रयोग होता है और यह तथ्यों पर आधारित होता है। तो फीचर का हम पहले ही कर चुके हैं कि फ़ीचर जो है पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है, मनोरंजन करता है, तुरंत घटी घटनाओं से ये परिचित नहीं कराता है। फ़ीचर जो है हमारा कथा का भी रूप ले लेता है। फ़ीचर की शैली जो है वो सरल, आकर्षक और मन को अच्छी लगने वाली होती है। फ़ीचर में जो है लिखने वाले अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। परंतु फ़ीचर में फ़ीचर में क्या होता है, फ़ीचर में कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और फ़ीचर में जो है लेखक अपनी कल्पना शक्ति को भी शामिल कर लेता है। परंतु समाचार में क्या है, समाचार का मुख्य लक्ष्य जो है पाठकों को सूचना देना होता है। यह हमें तुरंत घटी घटनाओं से परिचित कराता है। समाचार की एक लिखने की शैली है जो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसकी भाषा जो है सरल और सहज होती है। समाचार में जो है पत्रकार अपनी भावनाओं, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं करता है। समाचार में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जो समाचार है वो तथ्यों पर आधारित होता है।